अच्छा, भारत की वो कौन सी किताबें हैं जो परीक्षाओं में सफलता की चाबी बन सकती हैं? चलिए, आज भारत के साहित्यिक इतिहास की एक यात्रा पर निकलते हैं और उन रचनाओं को जानते हैं जो न सिर्फ हमारी संस्कृति को दिखाती हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। चलिए, एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल ना अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है और इसका जवाब शायद जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग हो। इससे ये भी पता चलता है कि सही फैक्ट्स को जानना कितना जरूरी है। और ये रहा जवाब। देखिए, अर्थशास्त्र जिसका नाम सुन के लगता है कि ये इकोनॉमिक्स पर होगी, असल में राजनीति विज्ञान और शासन कला पर एक बहुत ही गहरी किताब है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है, जिससे ये पता चलता है कि किसी की समझ कितनी गहरी है। आज हम ऐसी ही कई जरूरी जानकारियों को खंगालेंगे। हमारी यह यात्रा शुरू होगी प्राचीन ग्रंथों से, फिर हम संस्कृत के स्वर्ण युग से गुजरेंगे, मध्यकालीन इतिहास को समझेंगे और आखिर में आधुनिक और स्वतंत्र भारत की प्रभावशाली आवाजों तक पहुंचेंगे। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। यहाँ हम उन मूलभूत ग्रंथों को देखेंगे जिन्होंने शुरुआती भारतीय ज्ञान प्रणालियों की नींव रखी। इस लिस्ट में भारतीय सोच के 3 स्तंभ हैं। पहले हैं वेद व्यास, जिनके महाकाव्य महाभारत और भगवद गीता आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फिर आते हैं पाणिनि, जिनकी अष्टाध्यायी ने संस्कृत ग्रामर को एक ऐसा ढांचा दिया जो आज तक बेजोड़ है। और हाँ, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री को भी नहीं भूलना चाहिए, जो प्राचीन विज्ञान की एक झलक देती है। ये तीनों नाम और उनकी रचनाएं किसी भी परीक्षा के लिए बेसिक नॉलेज हैं। अब हम चलते हैं शास्त्रीय काल की तरफ, जिसे हम नाटक और कविता में इसकी साहित्यिक महानता के लिए जानते हैं। इस युग में जो सबसे बड़ा नाम है वो है कालिदास का। उन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं तो मानो परीक्षाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। कालिदास की ये 4 रचनाएं तो याद होनी ही चाहिए: कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम पर खास ध्यान देना है। यह पिछले प्रश्न पत्रों में बार बार पूछा गया है, तो यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कालिदास के अलावा इस युग में और भी कई महारथी हुए। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए, क्योंकि ये नाम अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में दिख जाते हैं। शूद्रक का मृच्छकटिकम, अश्वघोष का बुद्धचरितम, बाणभट्ट की कादंबरी, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये सभी अपनी अपनी जगह बेहद खास हैं। चलिए, अगले दौर में चलते हैं। अब हम मध्यकालीन भारत के उन ग्रंथों पर ध्यान देंगे जो हमें उस समय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सांस्कृतिक झलक और महाकाव्य के बारे में बताते हैं। ये टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर देती है। 11वीं सदी में अल-बरूनी की किताब उल हिंद, सोचिए, ये परीक्षाओं में 10 से 15 बार तक